ये शिवरात्रि कोई आम शिवरात्रि नहीं बल्कि महाशिवरात्रि आ रही है, तो इस दिन आपके अनुसार कौन सी ऐसी चीज़ हमें करनी ही चाहिए? तो रात्रि जागरण उस दिन करना बहुत जरूरी है। क्या शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद हमें लेना चाहिए? उसको देने का अधिकारी वहाँ पर जो पंडित है, पुजारी है, वो है आपको। अच्छा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हमने खुद लगा दिया, ठीक है, वहाँ पड़ा था उठा लिया खा लिया, ठीक, वैसा नियम नहीं है। भगवान शिव साकार है, क्या उनका कोई आकार है? जैसा भगवान शिव के बारे में हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में लिखा गया है, तो उसके अनुरूप वह चित्र दिया गया है। क्या शिवलिंग के ऊपर स्त्रियां छू सकती हैं या नहीं कर सकती? यदि आप साधक हैं और आप शिव के भक्त हैं तो आप शिव को हाथ लगाइए, उनका स्पर्श कीजिए, वो कभी भी इसका कोई दोष नहीं होगा। बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है वो भगवान नंदी के कान में कुछ ना कुछ बोलते हैं। हम नंदी जी के कान में जब कोई अपनी समस्या, कोई बात बताते हैं तो नंदी जी उस विषय को भगवान शिव को बहुत अच्छे से बताएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट है बेहद ही खास क्योंकि हम आज करेंगे सृष्टि के संहारकर्ता और सृष्टि के कल्याणकर्ता भगवान शिव के बारे में। माना जाता है कि इस सृष्टि के कारक जो हैं वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव की भक्ति के बिना जीवन अधूरा है और भगवान शिव तो इतने भोले हैं, तभी तो उनको भोले शंकर के नाम से भी पुकारा जाता है और भक्त उनको भोले शंकर कहकर बड़े भाव से उन पर जल अर्पित करते हैं। और माना जाता है कि भगवान शंकर मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं अगर आप उन पर भाव के साथ जल चढ़ाते हो। तो शिवरात्रि का जो त्यौहार है वो आने वाला है। 26 फरवरी को शिवरात्रि का त्यौहार है और इसी दिन कुंभ महापर्व का भी समापन हो जाएगा क्योंकि अंतिम जो स्नान है वो 26 फरवरी को ही पड़ेगा। तो भगवान शिव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे उनसे जुड़ी हुई बहुत अहम बातें। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने इस पॉडकास्ट में स्पेशली इनवाइट किया है स्वामी सर्वेश्वरानंद भैरव जी को, पीठाधीश्वर काली मठ, हिमाचल प्रदेश। तो आज उनसे जानेंगे हम भगवान शिव के बारे में और वो हमें बहुत ही रोचक कथाएं, कहानियां और भगवान शिव से जुड़े बड़े सारे तथ्य बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। स्वामी जी, जैसे कि 26 फरवरी को शिवरात्रि का त्यौहार आने वाला है, तो हमारे व्यूवर्स के लिए मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट करना बहुत ही मुझे ज़रूरी था बिकॉज़ भगवान शिव माने जाते हैं कि बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं वो। और भगवान शिव को अगर हम पूरे भक्ति भाव के साथ अगर हम उनकी उपासना करते हैं और जो भी विधि उनकी पूजा की बताई गई है, व्रत सोमवार के बताए गए हैं, अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में जो मुश्किलें हैं वो दूर होती हैं और भगवान की कृपा बढ़ती है। लेकिन कई लोग जो हैं भगवान की मूर्तिकार की पूजा, मूर्ति की पूजा करते हैं, जो जैसे कि मंदिर में आप जाओ तो भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति होती है। लेकिन कई जगह पर भगवान का शिवालय है जहाँ पर भगवान शिव जो है वो शिवलिंग रूप में विराजमान है। तो कई लोग तो भगवान के मूर्ति के विग्रह की पूजा करते हैं, कई लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं और कई लोगों का ये भी मानना है कि जो शिव हैं वो साकार नहीं बल्कि निराकार हैं। तो पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताओ कि भगवान शिव साकार हैं, क्या उनका कोई आकार है या ये हमारे भाव ने ही भगवान को एक आकार दे रखा है, या फिर शिव निराकार हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि भगवान शिव जो है वो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कोई देव जो मात्र एक लोटा जल अर्पित करने से प्रसन्न हो जाता है, तो आप उसी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना भोला वह देवता होगा, कितना सरल होगा। तो जो भोलेनाथ है उनका स्वरूप, उनकी पूजा पद्धति से कहीं अधिक आवश्यक है उनको समझना। यदि आप भगवान शिव को समझ जाएंगे तो आप उनको प्राप्त कर लेंगे। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है वो यह है कि वह साकार स्वरूप में है कि निराकार स्वरूप में है, या हमने अपने आप से कल्पना कर कर एक उनका साकार, एक उनकी मूर्ति तैयार कर दी है। जी जी जी। उनके दोनों ही स्वरूप है। यदि हम इस पूरे ब्रह्मांडीय व्यवस्था को देखें, जानें, समझें,
तो उसमें हमारी पृथ्वी एक धूल के कण से भी करोड़ों गुना छोटा अगर कोई एक डस्ट का कोई अगर टुकड़ा होगा तो वो है। अच्छा। कि आप इससे यह कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड में हम लोग, हमारी पृथ्वी का स्तर क्या है और उस अनुरूप हम कहाँ पर हैं। और भगवान शिव एक ब्रह्मांडीय देवता है जिन्हें महादेव कहा गया, जो देवताओं के भी देवता है। हाँ बिल्कुल। तो उनका जो स्वरूप है बहुत विराट है। जब हम पृथ्वी से ऊपर उठते हैं, जो लोग ध्यान की अवस्था में या जिनके कुछ आध्यात्मिक अनुभव वैसे हैं कि वह जब इस शरीर से बाहर उठकर जब कहीं पर शिव का दर्शन करते हैं तो वो ही वह जो उनका एक निराकार स्वरूप है उसको अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि फिर यह प्रतीत होता है कि इस ब्रह्मांड की एक पूरा जो ब्रह्मांड है वो शिवमयी है। उसी से सब कुछ उपजा है, उसी से सब सृजन हुआ है और उसी में सब कुछ लीन हो रहा है। जो आपने कहा कि वो संहार के देवता है। हाँ जी। यदि वो संहार ना करे तो नया सृजन नहीं होगा। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, ऐसा जैसा कहा जाता है कि भगवान ने हमें अपना ही स्वरूप प्रदान किया है, तो हम लोग उनके स्वरूप को बहुत अच्छे से समझ सके। और भगवान शिव ने इस पृथ्वी के ऊपर कई लीलाएं की है। अच्छा। कैलाश पर विराजमान है। पहले माँ सती के साथ विवाह उनका हुआ, फिर माँ सती ही माँ पार्वती के रूप में आई, उनके साथ उनका विवाह हुआ जिसका पर्व महाशिवरात्रि है जी। तो उस काल में उन्होंने जितनी भी लीलाएं की वह एक देह धारण करके ही उन्होंने लीलाएं की, जो मूर्ति के रूप में जिसका हम पूजन करते हैं। तो जो मूर्ति की जो एक जो कल्पना की गई या मूर्ति का जो स्वरूप किसी ने बनाया, वो ऐसा नहीं है कि उसके मन में आया कि शिव ऐसे दिखते होंगे तो ऐसा बना दिया गया। जैसा भगवान शिव के बारे में हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में लिखा गया है कि कैसे वो जटाजूट धारी है, उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, गले में हाँ गले में सर्प है, डमरू धारण करते हैं, त्रिशूल उनके हाथ में है, नंदी की सवारी करते हैं, तो उसके अनुरूप वह चित्र दिया गया है। तो जो उस स्वरूप की भी पूजा कर रहा है तो वो भी शिव की ही पूजा कर रहा है। और जो उनका निराकार स्वरूप है, जो कि उनका लिंग रूप है, कि जो शिवलिंग है मंदिरों में, जो कोई स्वरूप ही नहीं है, हाँ बिल्कुल, तो उसकी जो पूजा कर रहा है वो भी शिव की पूजा है। तो दोनों पूजा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो उनका लिंग रूप है वो कहीं ना कहीं पूरा ब्रह्मांडीय स्तर पर जो उनका एक विराट स्वरूप है वह उसका प्रतीक है। कि आप फिर उस जो उनका एक, क्योंकि शिव तो एक ऐसे देवता है वो किसी भी रूप में प्रकट हो जाए, जो ऐसे हमारे अनुभव में और जो हमारे साधनाओं के अनुभव है, हमारे कई ऐसे उच्च कोटि के संत है जो हमारे परिचित है, उनके जो साधनाओं के अनुभव है, तो उन्होंने शिव को जहाँ जहाँ अनुभव किया है तो उन्होंने तो पशु पक्षी के रूप में भी अनुभव किया है, उन्होंने कभी सांप के रूप में अनुभव किया है। तो सब चीज़ों का निचोड़ यही है कि आप चाहे निराकार स्वरूप में उनकी भक्ति करें, चाहे साकार स्वरूप में करें, उनकी भक्ति करें, वो बहुत दयालु और करुणामयी देवता है। अच्छा, एक और चीज़ महाराज जी, वो है शिवलिंग के बारे में। हर मंदिर में शिवालय है और शिव की उपासना करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा फलदायी है, ये शास्त्र भी बोलते हैं। कोई कुछ करे ना करे, लेकिन माना जाता है कि अगर शिवालय में जाकर वो नित्य शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो वो भी उनके जीवन में जो कुछ कर्म नहीं कर सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, अगर शिव को मात्र वो जल भी चढ़ा देते हैं तो वो भी उसके लिए काफ़ी है। तो ऐसे में कई लोगों का मानना है कि जब मंदिर में जाते हैं तो स्त्रियां जो हैं वो शिवलिंग को छू नहीं सकती, और कई लोग इस बात को जो है वो मना भी करते हैं। उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सबके पिता स्वरूप हैं और भगवान सबके उतने ही हैं, जितने आपके हैं उतने मेरे हैं, जितने मेरे हैं उतने आपके हैं, तो ऐसा वहम नहीं है। लेकिन इसके पीछे आप क्या कहने चाहेंगे कि जब मंदिर में जाएं, शिवालय पे खास करके जब स्त्रियां पूजा करें, तो
तो क्या शिवलिंग को पूजा करते वक्त अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो वो धारा तो स्वतः ही नीचे बह जाती है, लेकिन जब हम शिवलिंग के ऊपर शहद चढ़ाते हैं तो वो नहीं बह पाता, तो उसको हम आराम से भगवान के ऊपर मलते हैं और इत्र की सेवा भगवान की जाती है। तो वो भी होता माना जाता है कि भगवान शिवलिंग के ऊपर अगर हम इत्र चढ़ाते हैं और उसको मलते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? क्या शिवलिंग के ऊपर स्त्रियां छू सकती हैं या नहीं कर सकती? देखिए, इस विषय को समझने की बहुत आवश्यकता है। आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि बहुत सी जो स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, वह यह प्रश्न करती है कि क्या हम ऐसा करें जी। तो इसे समझिए आप कि पुरातन काल में जो शिक्षा जो थी वो कुछ एक सीमा तक सीमित थी कि स्त्रियां एक काल ऐसा भी आया जब स्त्रियां बहुत शिक्षित थी, एक काल ऐसा भी आया जब स्त्रियों में शिक्षा का अभाव हुआ, क्योंकि उन्हें वो अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा। तो इसे अगर कहीं पर मना किया गया, वो शुद्धता और अशुद्धि का ध्यान रखकर ही एक नियमावली बनाई गई है। अच्छा। कि जो एक स्त्री का जो मासिक धर्म का जो उसका चक्कर है जो चलता है जी, कि अगर यह कह दिया जाए कि कोई भी जाओ और शिवलिंग को हाथ लगाओ, तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि ऐसी त्रुटि किसी से हो जाए। तो एक नियम बना दिया गया कि थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अन्यथा यदि आप साधक हैं और आप शिव के भक्त हैं और आपको शिव से प्रेम है, तो आप शिव को हाथ लगाइए, उनका स्पर्श कीजिए, वो कभी भी इसका कोई दोष नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा। वो आपके आराध्य हैं, वो तो जगत के पिता है। तो कौन पिता अपनी पुत्री के हाथ लगाने से रुष्ट हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। कौन सा भगवान अपने भक्त के स्पर्श से नाराज होगा? कदापि नहीं होगा। तो इसका भाव कुछ और है। अच्छा। वो भाव सिर्फ शुद्धि अशुद्धि से जुड़ा है। अन्यथा शिव तो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। और हम संसारिक लोगों को, और मुझे लगता है कि जो हम जीवधारियां, हमें लगता है कि वो स्त्री है, वो पुरुष है, वो बच्चा है, लेकिन ईश्वर की नज़र में तो स्त्री लिंग भेद नहीं होता ना। उनको नहीं पता चलता कि शिवलिंग, पता चलता नहीं, मैं बोलूँगी मतलब उनको वो ये इस चीज़ का एहसास नहीं करते कि मेरे को कोई स्त्री छू रही है या फिर कोई पुरुष छू रहा है। मन आपके भाव का होना चाहिए कि आप किस भाव से भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि यदि किसी का संन्यास होता है, हाँ, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, संन्यास के तुरंत बाद उसका लिंग भेद समाप्त हो जाता है। कि अब जो महिला जो सन्यासी होगी उसे भी महाराज बोला जाएगा, हाँ, जो पुरुष होगा उसे भी महाराज बोला जाएगा। उनमें भी लिंग भेद नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ महाराज जी, वो ये है कि शिवलिंग की जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, बड़े सारे लोग जब शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं उसके बाद जो भगवान नंदी होते हैं, है ना, तो भगवान नंदी की भी पूजा अर्चना होती। बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है वो भगवान नंदी के कान में कुछ ना कुछ बोलते हैं। कोई अपने मन की इच्छा बोलते हैं, कोई कुछ भी बोलते हैं। तो वो बात एक क्लियर करो कि ये ऐसा करना क्या सच में शास्त्र वर्णित है, या फिर ये भी हमने अपने हिसाब से बना लिया कि नंदी भगवान के बहुत प्रिय हैं, नंदी भगवान की सवारी है, अगर हम नंदी को कुछ बोलेंगे तो वो भगवान को जाके बताएंगे। जी जी जी, जी। तो ये इसके पीछे क्या है? देखिए, क्या है कि भगवान शिव एक ऐसे देवता है जो अधिकतर समय ध्यान और समाधि में ही रहते हैं। और नंदी जी उनके प्रथम गण हैं कि किसी भी तरह से भगवान की समाधि में कोई विघ्न उपस्थित ना हो। अच्छा। हालांकि जब भगवान शिव ध्यान में है तो भी वह सृष्टि में क्या घटित हो रहा है सब कुछ उन्हें ज्ञान है। सब वो जानते हैं। सब सृष्टि ही उनके अंदर है। तो ऐसा माना जाता है कि हम नंदी जी के कान में जब कोई अपनी समस्या, कोई बात बताते हैं, तो नंदी जी, क्योंकि जो भगवान का भक्त होगा और वह नंदी जी का भी परम प्रिय होगा। अच्छा। तो नंदी जी उस विषय को भगवान शिव को बहुत अच्छे से बताएंगे। एक तरह से आपकी सिफारिश होगी। आप एक बात को समझ लीजिए कि आपका पुत्र है या पुत्री है, यदि वो आपके पास किसी की सिफारिश लेके आए तो आप विवश हो जाएंगे उसकी बात मानने के लिए।
कि ये मेरे बच्चे ने यह उसकी रिकमेंडेशन है, दी है, हाँ, तो आप बिल्कुल। उसकी बात को और अधिक ध्यान से सुनेंगे। तो नंदी जी ने भगवान शिव तक पहुंचने के लिए अपनी बात पहुंचाने का जो सरलतम माध्यम है वो नंदी जी ही है। मतलब ये कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए। अभी हम कुछ समय पहले हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गए थे। अच्छा। तो वहाँ पर विश्वनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत हम बाहर आए तो वहाँ पर नंदी जी का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। अच्छा। जो बहुत प्राचीन स्वरूप है, और आज भी वह दूसरी तरफ को देख रहा है कि जहाँ पर हमारे जो विश्वनाथ बाबा का जो मूल स्वरूप है, जो ज्ञानवापी, हाँ, जो उनका मस्जिद के मुंह उस अंदर तरफ जो को है। स्वरूप है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसको लेकर अब सब कुछ सामने आ चुका है और शीघ्र ही हमें प्राप्त भी होंगे, तो वो उनका मुख उस तरफ है। तो हम वहाँ पर गए और वहाँ जो पुजारी था उसने कहा कि महाराज जी आप नंदी जी के कान में कुछ बोलिए। तो वैसे तो वो बात बतानी नहीं चाहिए किसी को, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि वो हमारे भाव है, तो हमने नंदी जी के कान में यह कहा कि हे नंदी महाराज, ये शीघ्र ही हमें यहाँ पर जो बाबा का जो ये मूल स्वरूप है इसका पूजन का सौभाग्य प्राप्त हो और हम भी इसके लिए कुछ कर पाए, ऐसी कृपा करें। हम ये बोल के वहां से आए और जैसे ही हम थोड़ा सा प्रांगण की तरफ को आए तो वहां पर, अब उन लोगों के नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े अधिकारी और कई लोग खड़े थे। उन्होंने हमें तुरंत बुला लिया कि आइए महाराज, आइए महाराज। तो हम गए कि आइए आइए, और यहाँ पर हम अभिषेक कर रहे हैं, भगवान शिव का पूजन चला है कई दिनों से। अच्छा। और उसका पूर्ण अभिषेक हम आज कर रहे हैं, ठीक है, और ये इसी निमित्त है कि हमारे को ये प्राप्त हो। हाँ। तो हम तो भाव विभोर हो गए इस विषय को जानकर कि देखिए हमने नंदी जी को अभी कहा और उन्होंने तुरंत ही हमारे को वह अभिषेक का सौभाग्य प्रदान किया। किसके निमित्त? कि हमें वह जो काशी विश्वनाथ जी का जो मूल स्वरूप है, जो मूल लिंग है, उसकी पूजन का अधिकार, और वो सभी लोगों को उसका पूजन का अधिकार प्राप्त हो। तो नंदी जी के कान में जो भी आप बात रखते हैं वो कहीं ना कहीं तुरंत, क्योंकि नंदी जी भगवान शिव के हृदय से जुड़े हैं, उनकी तार जुड़ी है। आप नंदी जी के कान में बोलेंगे वो तुरंत भगवान शिव को वो मैसेज उनको तुरंत प्रेषित होगा, उन्हें प्राप्त होगा। जी, बड़ी सुंदर बात आपने महाराज जी सुनाई। और दूसरा नंबर, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, वो आ रही है परिक्रमा की। जैसे कि हम मंदिरों में जाते हैं जहाँ पर तो भगवान शिव और पार्वती का पूर्ण विग्रह है, जहाँ पर भगवान शिव पार्वती जी के साथ बैठे हुए हैं, माँ पार्वती के साथ, तो वहाँ तो उनके पीछे एक प्रॉपर परिक्रमा मार्ग होता है जिससे आप परिक्रमा भगवान की कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ शिवलिंग की, शिवालय की, तो शिवलिंग की परिक्रमा जो है वो माना जाता है कि जो भगवान की जब जल चढ़ाते, हाँ, जल धारा जिस जगह से बहती उस जगह को क्रॉस नहीं किया जाता, तो शिव की आधी परिक्रमा करी जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए क्या है कि इसके पीछे भी जो कारण यही है कि जो शिवलिंग है वो एक तरह का ऊर्जा का पुंज है। अच्छा। और उसमें जो जल चढ़ाया जाता है वो पूरा ऊर्जा से भरा होता है। वह जल, तो जो शिव का जो जल है वह अमृत है। और पहले तो ये एक शिष्टाचार बनता है कि जो शिव के ऊपर जो भी चढ़ा है और जो इतनी पवित्र जो जल है, आपको उसको जल को तो वैसे भी क्रॉस नहीं किया जाता है कि कहीं पर भी जल होता है, घरों में बड़े बुजुर्ग, हाँ, उसको लांगा नहीं जाता है। तो एक नियम है एक। और दूसरा, वह जल इतना पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ जल है तो आपको उसका दोष लगेगा, तो इसलिए उसको एक नियम यह बना दिया गया कि आप इसको जल को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि लोग उसी का आचमन लेते हैं। हाँ। जल बाहर जाएगा, कहीं पर मंदिरों में बाहर निकलता है, लोग उसका आचमन लेते हैं। तो इसलिए, और जहाँ पर शिव पार्वती की मूर्ति है तो वो तो पूरी सृष्टि है, जिसकी गणपति जी ने भी परिक्रमा करके पूरी सृष्टि की उन्होंने परिक्रमा कर ली थी। तो मंदिरों में इसलिए वह प्रदक्षिणा का मार्ग बना होता है। अभी हम जल की, जैसे महाराज जी आप बात करें कि जल को लांघा नहीं जाता, तो घरों में जैसे कई बार होता है कि पीने के लिए अगर पानी किसी ग्लास में रखा, अगर किसी बच्चा उसके ऊपर से लांघ गया, तो मुझे याद है कि घर में मेरी मम्मी और मेरी दादी बोलती कि इसके ऊपर से अगर तुम निकल गए तो ये जल अब पीने योग्य नहीं रहा, इसको नहीं पीना है। और रही बात
बात नदियों की, और जो हमारे स्वच्छ जो नदी नाले, अगर ट्रेन या बस या बाय कार हम उनको क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर पुल है, तो मुझे ये भी याद है कि घर से माँ हमें चावल दे के भेजती थी या कोई सिक्के दे के कि नदी रास्ते में पड़ेगी, तुमने ये सिक्के या फिर ये चावल उसके अंदर फेंकने हैं। तो ये प्रथा तो शुरू से मेरे को लगता है कि आज हमारे भी ऐसे बहुत से संत महात्मा है जो नदी को लांघते ही नहीं है। अच्छा। वो उस क्षेत्र से बाहर ही नहीं गए। उनका पूरा जीवन सिर्फ एक नदी के इस तरफ ही बीत गया। ओह अच्छा। उन्होंने उसे एक नदी को माँ माना गया है, तो उनको क्रॉस करना वो एक बहुत बड़ा दोष माना गया है। तो उसी कारण से बहुत से ऐसे संत है कि जिन्होंने जो नदियां हैं उनको क्रॉस ही नहीं किया। तो वही बात है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो शायद आजकल के बच्चे, मैं बोलूँगी कि इनको व्यर्थ की चीज़ें मानने लग गए हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारी सनातन परंपरा, हमारे कुछ लॉजिक है, ये ऐसी चीज़ें नहीं बनी हुई हैं, है ना। अच्छा महाराज जी, एक और बात मैं जानना चाहूँगी, जैसे शिवरात्रि आने वाली है ना, तो शिवरात्रि पे हर कोई भगवान शिव का व्रत करता है, शिव की पूजा करता है, ताकि उनकी उपासना करके हमें जो है वो सद्बुद्धि मिल सके और हमारा जीवन का जो चक्र है वो सही तरीके से चल सके, बुराइयों से हम दूर रहें। तो आपके अनुसार शिवरात्रि के दिन जो, और ये शिवरात्रि कोई आम शिवरात्रि नहीं बल्कि महाशिवरात्रि आ रही है, तो और इस दिन कुंभ भी समापन है, कुंभ का भी आखिरी शाही स्नान है, तो इस दिन आपके अनुसार कौन सी ऐसी चीज़ हमें करनी ही चाहिए ताकि भगवान की कृपा हम पे बरसे? हाँ, देखिए क्या है कि जो शिवरात्रि का व्रत करना, 4 पहर का पूजन करना, ये तो सभी लोगों को इसका ज्ञान है जी, और अधिकतर लोग यह करते ही हैं। जो एक विशेष चीज जो शिवरात्रि पर करनी चाहिए, जो कि उसके नाम से जिसका पता चलता है रात्रि, इसमें एक शब्द जुड़ा है रात्रि, अर्थात इसमें रात्रि का महत्व है। तो रात्रि जागरण उस दिन करना बहुत जरूरी है, और रात्रि जागरण यदि कोई कर रहा है तो और अधिक से अधिक ध्यान करें। देखिए भगवान शिव स्वयं सदैव ध्यान में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, और उनको अगर कहीं प्राप्त करने का कोई सरलतम उपाय है तो वह ध्यान ही है। तो आप उस दिन शिवरात्रि पर अधिक से अधिक ध्यान करें, अपनी पीठ को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी को जितना प्रयास हो सके उतना सीधा रखें, और मात्र आप रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण का महत्व है, मतलब इस शिवरात्रि पर रात्रि जागरण का महत्व है। आप पूरी रात जागें, भगवान शिव का आप मानसिक रूप से रुद्राक्ष की माला के ऊपर जैसे भी आपको अनुकूल लगे उस हिसाब से, या फिर आप यदि आप अपने सामान्य ग्रस्तों के लिए तो यही है कि आप अपने घर में कहीं पर भगवान शिव का कोई भजन चला दीजिए, ठीक है, और आप भजन सुनते रहिए, आनंद से बैठे रहिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए। उसी में आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि उस दिन कुछ ऐसी खगोलीय जो समीकरण बनते हैं कि आपका शिव तक बहुत निकटता होती है। आप जो भगवान शिव का ध्यान करेंगे उन तक वह तुरंत पहुंचेगा। अच्छा। और आपको बहुत अनुकूलता होगी। और उस दिन का किया गया रात्रि जागरण, आपको व्यक्ति जब साधनाओं में ऊपर उठता है तो कहीं पर वो जान पाता है कि मैंने वो जो छोटा सा जो मैंने एक साधना की थी उससे मेरे कितने कितने जन्मों के मेरे पाप दोष समाप्त हो गए, कितने मेरे को पुण्य की प्राप्ति होगी है। तो अवश्य ही रात्रि जागरण करें, रात्रि का ही महत्व है, तभी महाशिवरात्रि बोला जाता है। अच्छा महाराज जी, एक बात और, ज़्यादातर सभी देवी देवताओं की अगर मैं बात करूं तो हम जब उनके दर्शन करते हैं या उनको कभी पिक्चराइज्ड किया जाता है कई जगहों पे, तो भगवान को अलग अलग मुद्राओं में दिखाया जाता है। लेकिन बात करूं अगर मैं भगवान शिव की, तो ज़्यादातर भगवान ध्यान में लीन रहते हैं, भगवान भोले समाधि में रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि भगवान शिव जो इस सृष्टि के संहारक हैं, इस सृष्टि के सृजनकर्ता हैं, उन्हीं के कारण इस सृष्टि की जो संरचना है, जो रचना है वो चल रही है, तो भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं, वो किसके ध्यान में लीन रहते हैं? जी देखिए, इसमें जो हमारे ग्रंथों में जो कहा गया है कि वह भगवान राम का ध्यान करते हैं, कि भगवान राम के ध्यान में रहते हैं। वह भगवान राम का भी ध्यान करते हैं। अब हम अपना विचार दे रहे हैं इसमें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं
क्योंकि एक दायित्व भगवान विष्णु और भगवान शिव और ब्रह्मा जी के पास एक ऐसा दायित्व है कि उन्हीं से सारी सृष्टि चल रही है। और जो तीसरा जो मुख्य जो हमारा मानना है, जो हमारी माँ है, जो शक्ति है, जो कि भगवान शिव उस शक्ति का भी ध्यान करते हैं, क्योंकि उस शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो शिव के साथ शक्ति यदि नहीं होगी तो शिव की पूर्णता नहीं है। और वह शक्ति एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड की जो व्यवस्था को चलाने के लिए, जो आप ये समझिए कि यदि आपके पास टीवी है, उसका जो प्लग है वो शक्ति है। कि वो जितना कुछ भी ब्रह्मांड में चल रहा है उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो पावर है, वह शक्ति है। तो शिव को पूरा ब्रह्मांड माना गया है और ब्रह्मांड के अंदर की सारी ऊर्जा, सारी लीला वो शक्ति है। तो शिव शक्ति का भी ध्यान करते हैं। तो महाराज जी की बात तो चलो क्लियर हो गई कि भगवान शिव जो है वो किसका ध्यान करते हैं। अब मैं बात करूंगी गुरु की। हमारे धर्म में बताया गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं और गुरु के बिना गति नहीं। तो गुरु बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही हमें सही मार्ग पर चलने का जो सही दिशा है, जो मार्ग है वो बताते हैं। वही बताते हैं सही क्या है और गलत क्या है। ऐसे में जब गुरु की बात आती है तो कई लोग बोलते हैं कि हम भगवान शिव को ही गुरु मानते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है? जी देखिए, इसके लिए क्या है कि भगवान शिव तो जगत गुरु है, वो पूरे जगत के गुरु है। तो आदि गुरु भी भगवान शिव ही हैं। परंतु क्योंकि शिव का ही प्रतिरूप हम लोग हैं, शिव को गुरु बनाने का अर्थ यह है कि आप एक प्राइमरी क्लास में आप लोग पढ़ते हैं और आप किसी यूनिवर्सिटी के जो कोई प्रोफेसर है उसको अपना टीचर बनाना चाहते हैं। तो ये तो अपना स्तर हमें देखना चाहिए कि हमारा स्तर क्या है, और क्या हमने बहुत प्रयास कर लिए हैं और हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, या उसके लिए तो ये ठीक है कि हमने हर जगह गुरु खोजा, लेकिन हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसी परिस्थिति बनी। तब तो भगवान शिव उसके लिए एक प्राइमरी टीचर बनकर भी आ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो कुछ भी संभव है। हाँ, बिल्कुल। परंतु एक अपने आलस्य के कारण और एक इस कारण कि हम खोजबीन नहीं कर सकते हैं गुरु के लिए, हम कहीं भटक नहीं सकते हैं, और एक इस कारण भी क्योंकि यदि सशरीर गुरु होगा तो उसकी आपको सेवा करनी होगी। हाँ, और ऊपर से वो जो ज्ञान देंगे उसको मानना भी पड़ेगा। हाँ, मानना भी पड़ेगा। हाँ। तो ये तो एक वन साइड कम्युनिकेशन के लिए लोग करते हैं कि ये शिव हमारे गुरु है, आज हमने इनको ये कह दिया, आज हमने उनको ऐसा कह दिया, आज हमने इनसे ये डिमांड कर दी। एक खाली एक इस भाव के कारण लोग इसमें सुविधा समझते हैं। तो ये तो सुविधा का भाव है, यह भक्ति भाव इसमें कम है, इसमें सुविधा अधिक है। यदि आपका कोई गुरु होगा तो गुरु तो आपको कहेगा कि 12 वर्षों तक बस ये सेवा करो। हाँ, बिल्कुल। इतने वर्षों तक मात्र ये करो, इसके बाद ज्ञान दिया जाएगा। यदि ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त करने में आपसे कोई गलती होगी तो फिर आपको दंड मिलेगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि माँ पार्वती से भी भगवान शिव जब उनको उपदेश कर रहे थे तो उन्हें निद्रा आ गई थी। हाँ। तो उन्होंने उन्हें भी दंड दे दिया था कि जाओ मत्स्य कन्या बनकर जन्म लो। तो शिव को गुरु बनाना आप ये समझिए कि एक अग्नि से खेलने के समान है। तो या तो आप उस स्तर के शिष्य हो, आपको उस तरह की परिस्थितियां आपको गुरु प्राप्ति के लिए नहीं मिली हो तो ठीक है। परंतु अन्य किसी कारण से यदि आप सुविधा से उन्हें गुरु बनाना चाहते हो तो वह उचित नहीं है। फिर आपको सशरीर बहुत से उच्च कोटि के संत है, साधक है। हाँ, बिल्कुल। कि जो आपको समझाएंगे, आपका मार्गदर्शन करें, आप उनकी शरणागति कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मात्र यह कह देना कि आजकल कोई भी ठीक नहीं है, आजकल तो सब लोग ऐसे, तो ऐसा नहीं है। आप जैसे स्वयं होते हैं वैसा आप सृष्टि में देखते हैं। जैसी आपका खुद का देखने का नजरिया होगा तो वैसी तो सृष्टि होगी। बिल्कुल। आप एक बार अपने अंदर से पूर्ण रूप से कामना कीजिए कि मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो, तो अवश्य ही इतने गुरु है, गुरु खुद ही आपको पकड़ के ले आएंगे।
वो आपको स्वयं ही पकड़ लेंगे। और शिष्य कभी गुरु को नहीं प्राप्त करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो गुरु होते हैं जो स्वयं आकर शिष्य का हाथ पकड़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और, शिवलिंग के ऊपर जब हम मंदिर में जाते हैं, खास करके जब व्रत त्योहार होते हैं, तब भगवान शिव के जो शिवलिंग स्वरूप है, बहुत सारे लोग उस पर फल चढ़ाते हैं। नाना तरह की खाने की वस्तुएं भगवान को अर्पित की जाती हैं भोग लगाने के लिए, और हम वो वस्तुएं भगवान के शिवलिंग के ऊपर ही छोड़कर आ जाते हैं। बाद में पंडित जी या फिर कई बार क्या होता है कि स्वयं ही लोग प्रसाद समझकर शिवलिंग से वो चीज़ ले लेते हैं। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्या शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद हमें लेना चाहिए? क्या उस प्रसाद के सभी लोग अधिकारी हैं? क्योंकि मैंने कहीं ये चीज़ पढ़ी थी कि भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ा प्रसाद है, उसको सिर्फ एक जो वहाँ का उच्च कोटि का जो ब्राह्मण है वही उसका अधिकारी है, आम लोग उस प्रसाद को नहीं ले सकते। तो क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, इस बात को भी बताओ कि शिवलिंग पे चढ़ा प्रसाद के अधिकारी हम सब हैं या सिर्फ ब्राह्मण ही उसका अधिकारी है? शिव के ऊपर जो भी चढ़ा है वह अमृत है, लेकिन उसका एक नियम है। वो ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में गए और पहले तो आपने शिवलिंग के ऊपर ही कुछ रख दिया। तो ये तो एक शिष्टाचार के हिसाब से भी ठीक नहीं है कि आपके घर में कोई सम्मानित व्यक्ति आए, आप उसके सिर के ऊपर फल रख दें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या कई लोग प्रसाद, उसमें चींटियां लग रही है, वहाँ पर गंदगी फैल गई है वहाँ पर, तो वो तो उचित नहीं है, वो तो निरादर है। और दूसरा विषय, यदि वहाँ पर कुछ रखा है या शिव के ऊपर कोई प्रसाद चढ़ा है, तो उसको देने का अधिकारी वहाँ पर जो पंडित है, पुजारी है, वो है आपको। अच्छा। कि पहले वो उसे प्राप्त करेगा, वो प्राप्त कर कर फिर अपने भाव के अनुरूप आगे नैवेद्य के रूप में आपको दे देगा, आपके कल्याण के लिए देगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप जाकर खुद ही उठाना शुरू कर लें, खुद ही खाना शुरू कर लें। हाँ। वो अभद्रता है और वो नियम विरुद्ध है। तो शास्त्रोक्त विषय यही है कि आप कहीं भी जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, आप उज्जैन जाते हैं, महाकाल जाते हैं, तो वहाँ से लोग प्रसाद लेके आते हैं। तो भगवान को भोग लगता है, ठीक है, वो सब लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हमने खुद लगा दिया, ठीक है, वहाँ पड़ा था, उठा लिया, खा लिया, ठीक, वैसा नियम नहीं है जी। तो मतलब उस मंदिर के पुजारी या फिर ब्राह्मण जो भी हैं, तो वो भगवान शिव के ऊपर जो चढ़ा प्रसाद है वो लेकर आगे लोगों को बांट सकते हैं, ना कि हम स्वयं ले सकते हैं। जी। तो भगवान शिव का प्रसाद कोई भी वैसे ग्रहण कर सकता है आपके अकॉर्डिंग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारी भगवान शिव के बारे में हमें बताई, और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें थी जो जानना हमारे लिए बड़ी आवश्यक थी। जैसे भगवान शिव का जो वाहन है वो है नंदी, और नंदी के कान में हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, शिवलिंग पे चढ़ा प्रसाद किसको ग्रहण करना चाहिए, और भी बड़ी सारी बातें आज हमने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपके सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी। तो आज आपने जाना भगवान शिव के विषय में, कुछ हमने बातें की, कुछ आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न थे जिनका उत्तर महाराज जी ने हमें दिया। अगर आपका कोई और प्रश्न है जिसकी जानकारी आप लेना चाहते, क्योंकि शिवरात्रि का त्यौहार बड़ी ही जल्दी आने वाला है, 26 फरवरी को शिवरात्रि का त्यौहार है, और इस दिन मैंने पहले भी बताया कि कुंभ का भी समापन हो जाएगा। आखिरी स्नान 26 फरवरी को किया जाएगा। तो अगर आप कुंभ में नहीं गए हैं तो कुंभ में जाइए, स्नान कीजिए, और साथ ही साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाइए और त्रिवेणी में स्नान कीजिए और भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए। तो मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।